दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। और फेनियों का मजा ही कुछ और होता है। और हमारी ट्रू इंडिया की टीम आज से 60 वर्ष पहले जहां आपके फेनियां बननी शुरू हो गई थी उस जगह पर पहुंची पूरे प्रोसेस के साथ, और हम उस प्रोसेस को बताएंगे कि किस तरीके से फेनियां अब तक बाजार तक पहुंच पाती है, लेकिन उसका पूरा प्रोसेस आपके ध्यान में होना जरूरी है। हमारे साथ जो है बख्तावर सिंह जी जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि सबसे पहला प्रोसेस जो है वो यहाँ आपके मैदे के रूप में देखने को मिलता है, और बड़ी शानदार अच्छी क्वालिटी के मैदे को यहाँ ला करके रखा गया है। और इस मैदे के बाद जब आगे के प्रोसेस की बात आती है तो बख्तावर सिंह जी बताएंगे किस तरीके से अगला प्रोसेस होता है। सबसे पहले मैदे को गूंदा जाता है। ये मशीन है, इसमें मैदा गूंद के ये 20 किलो का गांड लेते हैं और इसको मैदा बना के इसका लोया बनाते हैं, वो ऊपर ले जाते हैं। उसके बाद में जो ऊपर का प्रोसेस, जब ये मैदा काम में लेते हैं तो कुछ दूध की फेनियां भी बनती है, कुछ केसर की फेनी की बात भी करती है, तो क्या इसी मैदे के साथ जोड़ा जाता है? हाँ, इसी मैदे के साथ। जैसे दूध की बनती है तो उसके साथ दूध मिला दिया जाता है, और केसर की होती है तो केसर मिला दी जाती है। केसर के और ये जो प्लेन होती है उसमें पानी मिला के बना जाता है। पहले लोग कहते थे कि साहब डरते थे फेड़ियां खाते हुए कि साहब पैरों से उसको गूंथा जाता है, वो नहीं है। तो जो मशीनों से बनने की बात है वो यही मशीन है या कुछ और है? नहीं, यही मशीन है। जो पहले मैदा पैरों से गूंदा जाता था, अभी इस मशीन से गूंदा जाता है। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं। अच्छा, अगले प्रोसेस की ओर जब हम चलते हैं तो इसके बाद जो आगे का प्रोसेस होता है वो क्या है, हम जानना चाहेंगे आपसे उस प्रोसेस की ओर चलते। वो मैदा गूंथ लिया जाता है। उसके बाद आगे की ओर जब हम प्रोसेस को लेकर के चलते हैं तो देखते हैं कि यहाँ आप देखिए आटा जो गूंथा हुआ था वो किस तरीके से आगे काम आता है। ये उस मैदे को ऊपर ला के इस टाइप के ये लोया बना देते हैं और ये अब रख देंगे, और जो घी है वो उसको अंदर कोल्ड में कर दिया। ये रात में फिर 12 बजे के बाद ये प्रोसेस शुरू हो जाए। इस मैदे के ऊपर घी चढ़ाएंगे और घी के ऊपर जैसे पहला बाला, दूसरा बाला, इस टाइप से 3 बाला, 4 बाला इसको आटा लाके पतला पतला, तो फिर वो बारीक तार, जैसे सही इसका आटा देंगे तो बारीक तार आएगा। 1900 क्या पता है ना? अगर सही तरीके से वो आटा लगे था ना तो बारीक तार की फिनी बनती है, छोटी बनती है, और वो उसमें सही प्रोसेस नहीं करते वो बड़े तार की आ जाए। ये रात भर फिनी बनने का प्रोसेस होता है। जो पतली पतली फेनियां आती है, कुछ तो तार वाली, कुछ मोटे तार वाली आती है, उसके अंदर कुछ आटों का फर्क पड़ता है। ये अब फर्क पड़ता है, बनाने में भी फर्क पड़ता है, और हल्की कोशिश तो हल्का लेते हैं, बढ़िया है तो जैसे बढ़िया बनता है। तो पहले घी जो है आप जो परात जो आपकी दी है, चाहे धुंधे दिए हैं, उसके ऊपर लगाते हैं। हाँ, पहले घी को ठसा देते हैं। हाँ, 4 बजे वो घी अंदर पड़ा है, और ये जो मैदा गूंद के लाए ना, इसको ऐसे बना के अंदर देंगे। अब रात को 12 बजे के बाद वापस इसका प्रोसेस ये पीला और सफेद चढ़ाएंगे। तो ये जो सफेद और पीले के रंग अलग अलग नजर आ रहे हैं वो क्या? ये केसर है और ये प्लेन वाला। अच्छा, इसके बाद आगे जब हम चलते हैं तो वो क्या मान ले लो। यहाँ देख रहे हैं कि बिल्कुल ये कोल्ड स्टोरेज की तरह बिल्कुल ठंडा है एकदम से, और अंदर बिल्कुल घी ही घी, फंसा हुआ घी जिसको हम कहते हैं, वो यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये जो घी इस तरीके से है या इस आटे के मैदे के साथ ही है? हाँ, ये घी अभी फंसा के रख दिया है। रात को जो ये बनेगा इसके ऊपर ये घी चढ़ाएंगे रात भर, और तो उसको मैदे के अंदर इसको बो देंगे, और सुबह वो फिनी फिर तैयार। तो ये जो बिल्कुल ठंडा रहता है पूरा पूरा, कभी जो आपकी लाइटें चली जाए तो उस पर क्या तकलीफ आती है? इसका थोड़ी तकलीफ बर्फ ला के इसको ऊपर डालना पड़ता है, इसको कड़क रखना पड़ता है घी को एकदम, फिर इसको वापस खुरपी से कुचलना पड़ता है एकदम कड़क कड़क, कुचल के फिर इसके ऊपर लगाना। तो बिल्कुल जो आपके परंपरागत जो तरीके थे कि जब ये आपके कोल्ड स्टोरेज नहीं थे तो उस समय बर्फ का सही काम करते थे, बिल्कुल इस तरह से वहाँ तकलीफ आ जाए तो उसका इलाज आपके पास देखने को मिलता है।
क्या आप लेवे तुम लेवे तो नहीं बता दी इन्हें बात कहाँ बता दीजिए ना खाली आप इन्हें कैसे को मिट्टी फिनी इन टाइप को आप करिए अपना वो जो रात भर का प्रोसेस था उसके बाद में ये फिनी जब तली जाती है और घी के अंदर जब तल करके आपके तैयार हो जाती है उसके बाद अगर वैसे ही रख दे तो वो फीकी रह जाती है और उसको जब मीठा करना हो तो चाशनी के रूप में करते किस तरीके से ये इसको चाशनी में डुबो करके बाहर निकाल देते ये मीठा हो जाएगा। अच्छा इसको ये मीठा हो गया अभी मीठा हो ये फीका था अब मीठा हो जाएगा ये इसको चाशनी में डुबा के बाहर निकाल देंगे ये मीठा फिनी बन गया मीठे तैयार हो गए। तो ये जो आपके फिनी है जब फीकी और मीठी है तो मीठी में तो थोड़ा सा जो आपके जो है कि बाहर बढ़ जाता है तो सस्ती हो जाती है वो मीठी सस्ती होती है हाँ फीकी महंगी। अब ये जो हम जानना चाहेंगे कि जो चाशनी बनती है वो कितने तार की होती है चाशनी कितना तार एक तार की चाशनी आपके यहाँ बनती है। तो बिल्कुल इस तरीके से आप देख सकते हैं कि फीकी मीठी हर तरीके की फिनी यहाँ से बनती है और बाजार की ओर जब चली जाती है तो यहाँ मीठा फीका सब कुछ मिल जाता है केसर का इस तरीके से देखने को मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें